तुम्हें निवेदित भोजन करही, तुम्हीं निवेदित भोजन करही, तुम्हें निवेदित भोजन करही। प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे ही परीक्षित जी ने कहा कि ठीक है आज से स्वर्णवास मैंने तुमको दे दिया, सोने में भी तुम रहोगे। परीक्षित के मुकुट के माध्यम से उनके मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। वो अपराध कर दिया परीक्षित जी ने जो उनके पूर्वजों ने भी कभी नहीं किया था। महाराज एक संत का अपमान कर दिया। परीक्षित जी महाराज जा रहे थे जंगल में। कुछ ऐसा हुआ कि उनके जो साथी थे वो छूट गए, पीछे अकेले पड़ गए। एक छोटी सी कुटिया दिखाई पड़ी, पहुंच गए उस कुटिया में। देखा तो एक संत बैठे हैं, आंखें बंद किए हुए, समाधिस्थ अवस्था में। परीक्षित जी को प्यास लगी थी, भूख लगी थी। कहने लगी महाराज कुछ मिलेगा, भूख लगी, प्यास लगी। लेकिन अब वो साधु समाधि में बैठे हैं, हमारे आपके तरह से थोड़ी पूजा कोई करते हैं संत लोग। वो तो भाव से करते हैं। शमीक ऋषि का आश्रम था। शमीक ऋषि ध्यान में बैठे थे। परीक्षित ने कहा महाराज कुछ मिलेगा, भूख लगी है, भटक गया हूँ रास्ता, प्यास लगी है, पानी मिलेगा। लेकिन अब संत तो समाधि में है, ध्यान में डूबे हैं। तो परीक्षित को आ गया क्रोध। क्यों? पहले नहीं आता था, अब आ गया क्योंकि कलयुग बैठा है। अब वो अपने हिसाब से चलाएगा। अब तो राजा पर नियंत्रण हो गया, पूरे साम्राज्य पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है उसने। राजा परीक्षित बोलने लगे अच्छा ये साधारण सा साधु, मैं राजा, मुझको देख करके इसको खड़े हो जाना चाहिए था, मेरा सम्मान ही नहीं। नखड़ा बना रहा है, आंखें बंद करके बैठा है, झूठ झूठ की समाधि लगा के। क्रोध आ गया परीक्षित को। बगल में गिरा था एक पड़ा था सर्प, मरा हुआ सर्प, उसको अपने बाणों से उठाया परीक्षित ने और शमीक ऋषि के गले में पहना दिया। ऐसा अपराध। और अपने तो चले गए। एकदा धनुरुद्यम में विचरन मृगयाम मने मृगानुगतः श्रांतः क्षुदितः त्रिषितो वृषम। अब परीक्षित जी तो वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद शमीक ऋषि समाधि से बाहर आए। जो परमहंस वृत्ति के संत होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उनको मान सम्मान का कोई अंतर नहीं पड़ता। सम्मान मिल गया तो भी कोई चिंता नहीं, नहीं मिला तो भी कोई चिंता नहीं। उन्होंने देखा गले में मरा हुआ सर, अच्छा निकाला, किनारे रख दिया। लेकिन यह दृश्य उनके पुत्र श्रृंगी ने देख लिया था। छोटे छोटे जो ऋषि कुमार के बच्चे थे उनसे पूछा श्रृंगी ने, ये पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प किसने डाला है? बच्चों ने बताया वो एक ऋषि आए थे, एक राजा आए थे परीक्षित। हाँ, वो गुरुजी से कह रहे थे कुछ और गुरुजी समाधि में थे, तो जब नहीं आए बाहर तो परीक्षित जी ने इनके गले में क्रोध में आकर के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, चले गए। श्रृंगी ऋषि ने कहा अच्छा, मेरे भोले भाले पिताजी समाधि में थे और वो राजा के सिंहासन पर बैठ करके भी न्याय नहीं कर पाया,
इतना बड़ा अपराध किया, मेरे पिता का अपमान किया है, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। इत्युक्त्वा रोषताम राक्षो वयस्यान ऋषिबालकः कौशिक्यायोपस्पृश्य भागभद्रम विससर्जयत्। वाणी रूपी शस्त्र चला दिया किसने? श्रृंगी ऋषि ने। कौशिकी नदी का जल लिया हाथ में और जल लेकर के उन्होंने श्राप दे दिया कि इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे अह्नि दंक्षत्यस्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रुहम्। तुमको ठीक 7वें दिन ये तक्षक सर्प डसेगा, तुम मर जाओगे। परीक्षित जी के ऊपर 2 बार शस्त्र चला, एक जब गर्भ में थे तब और एक आज। ये वाणी रूपी वज्र था। जब कौशिकी नदी का जल लेकर के श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि तुमने मेरे पिता का अपमान किया, गले में मरा हुआ सर्प डाला है ना, जाओ मैं तुमको यहीं से श्राप देता हूं कि आज से ठीक 7वें दिन तुमको तक्षक सांप डसेगा और तुम मर जाओ। शमीक ऋषि को जब ये बात पता चली, बहुत दुखी हुए। उन्होंने बेटे को समझाया, तुमको ऐसा नहीं करना था, वो हमारे राजा हैं, उन्हीं की देन है कि हम यहाँ शांति से भजन कर पा रहे हैं। मान लो छोटा सा अपराध हो गया तो कोई बात नहीं, इतना बड़ा दंड तुमने दे दिया। छोटे छोटे ऋषि कुमारों से कहा, सुन यहाँ यहाँ जाओ, परीक्षित को बता देना कि मेरे बेटे ने ऐसा ऐसा श्राप दिया है, अगर वो मुक्ति चाहते हैं तो आ जाए, क्योंकि इसने श्राप दिया है, वह बात अटल है, बिल्कुल सत्य है, वह झूठ नहीं हो सकती। अच्छा, उधर परीक्षित जी जब महल में पहुंचे ना, तो जैसे ही मुकुट उतारा तो कलयुग भी उसी के साथ चला गया। अब उनको अपने अपराध का बोध हो रहा है, ओहो मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मैंने एक संत का अपराध कर दिया। तब तक छोटे छोटे ऋषि कुमार आए, महाराज ऐसे ऐसे हमारे गुरु जी ने कहा है कि श्रृंगी ऋषि ने आपको श्राप दिया है और अगर आप 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, अगर आप मुक्ति चाहते हो तो आप चले चलो गुरु जी के पास। अच्छा, जैसे ही सुना ना, परीक्षित जी ने रोने लगे। हाँ, 7वें दिन मर जाना है, अब तो रोने लगे परीक्षित जी, खूब रोने लगे। अरे रोए नहीं, रोएंगे हम आप, वो तो नाचने लगे, खुशी में डूब गए, एकदम भाव के भाव में डूब गए भगवान के ध्यान में। क्यों? जैसे कुछ लोग हमसे भी पूछते हैं, महाराज जी हम पहले मरेंगे कि वो पहले मरे? पति पत्नी आके पूछते हैं। वास्तव में दुनिया में कोई ये बात नहीं बता सकता कि वो कब तक जिएगा। इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता। पता चले गारंटी लेने वाला लिखते लिखते खुद उसका ही टिकट कट जाए, क्या भरोसा, कुछ पता थोड़ी नहीं। लेकिन अगर श्रृंगी ऋषि ने या किसी संत ने यह बात कही है कि 7वें दिन ऐसा होगा, तो अब यह बात पक्की हो गई कि 7 दिन के पहले तो मृत्यु नहीं आ सकती। ये तो पक्का हो गया। परीक्षित आनंद में डूब गए, नाचने लगे। पत्नी को बुलाया, देवी आ जाओ। बड़े बेटे को साम्राज्य सौंप दिया, सिंहासन पर बिठा दिया, पत्नी को लेकर के पहुंच गए सुखपाल। हाँ, 7 दिन है हमारे पास, इसी 7 दिन में हमें मुक्ति पानी है, इसी 7 दिन में हम इतना भजन कर लेंगे कि हम मुक्त हो जाए। अच्छा, जब सुखपाल पर पहुंचे ना, तो वहां बड़े बड़े संत भी आए। संतों का नाम लेना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए, क्योंकि संतों का नाम लेने से, सुनने से मुक्ति मिलती है, कृपा मिलती है। अत्रि वसिष्ठश्चवनः शरद्वाद अरिष्टनेमिर भृगुर अंगिराश पराशरो गाधिसुतोऽथ राम मेधातिथिर देवल भारद्वाज गौतम पिप्पलाद मैत्रेय अगस्त्य द्वैपायन, एक से बढ़कर एक संत आए हैं। अब परीक्षित जी तो बैठे, सारे संत पहुंच गए, हजारों हजार की संख्या में एक से बढ़कर एक संत आए। संतों ने कहा, परीक्षित जी जब से हमने सुना है ना
कि आपको ऋषि का श्राप लगा है, तब से हमारा मन भजन में लगता ही नहीं था। हाँ, जैसे ही हम भजन करने को बैठते हैं, बस ये मन कहता है चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। हाँ हाँ, हमारा तो मन भजन में लगता ही नहीं था। जैसे ही हम ध्यान में डूबने का प्रयास करते, बस ये कहता ना ना चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। ऐसा श्राप दिया आपको। परीक्षित जी ने कहा महाराज मुझे लगता है कि ये श्राप नहीं, ये तो करुणा है संत की, ये आशीर्वाद है उसका। हाँ, क्यों? कई कई जन्मों तक आदमी तपस्या कर ले, लेकिन एक से बढ़कर एक संत हमारे सामने बैठे हैं। मैंने सुन रखा है आप जैसे संतों के दर्शन मात्र से ही भगवान की कृपा हो जाती है। मैंने जीवन में इतना सत्कर्म नहीं किया था, शायद इतना मैंने कोई सत्कर्म नहीं किया था कि एक साथ ऐसे संतों का दर्शन हो जाए। ये ऋषि की करुणा है, उस संत का श्राप नहीं, ये उनकी दया है जो एक साथ इतने बड़े बड़े संतों का दर्शन हो गया। और सुनिए, मुझे तक्षक आकर के डस ले इसकी कोई चिंता नहीं। तम मोपयातम प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवी धृत चित्तमीशे द्विजोग सृष्टः तक्षको वा दशत्वलम गायत विष्णुगा। तक्षक अभी आके डस ले, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। आप केवल एक ही काम करो, क्या? तो गायत विष्णु गाथा, गायत विष्णु गाथा, गायत विष्णु गाथा। आप केवल और केवल भगवान की मंगलमयी कथा सुनाओ, क्योंकि आप संत हैं। मैंने सुना है कि संतों का क्षण और अन्न का कण बर्बाद नहीं करना चाहिए, और मेरे पास तो बहुत कम समय है, 7 ही दिन का समय है, इसलिए आप एक क्षण भी व्यर्थ न जाने दे। बस गायत विष्णु गाथा, गायत विष्णु गाथा, केवल भगवान की कथा सुनाओ ना। अच्छा, ये चर्चा आपस में कर ही रहे थे, तब तक तत्राभवत भगवान व्यास पुत्र। प्रेम से बोलिएगा श्री सुखदेव जी भगवान की जय। परीक्षित और वो सारे संत आपस में ये बात कर ही रहे थे, तब तक तत्राभवत भगवान व्यास पुत्र। भगवान का अवतार हो गया, भगवान का आगमन हो गया। किस रूप में? तो व्यास के पुत्र के रूप में। यदृक्षया गामट मनो अनपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निजलाभ पुष्ट वृतश्च बालैः अवधूत वेशः। एकदम नग्न शरीर है श्री सुखदेव जी भगवान का। 16 साढ़े 16 वर्ष की अवस्था है, घुंघराले केश है, चौड़ा वक्षस्थल है, चेहरे से अद्भुत कांति झलक रही है भगवान के। तब तक श्री सुखदेव जी भगवान का आगमन हुआ, और दिगंबरम वक्र विदीर्ण केशम प्रलम्ब बाहुं समरोत्तमाभम श्यामं सदा पीच्य वयोंग्य लक्ष्म्या श्रीराम मनोज्ञम रुचिरस्मितेन। सारे संतों ने देखा श्री सुखदेव भगवान को, सब दौड़ पड़े, सबने प्रणाम किया। परीक्षित को इशारा किया, परीक्षित जल्दी करो, देर मत करो, ये आ गए हैं। हाँ, अब तुम्हारी मुक्ति पक्की है। श्री सुखदेव भगवान 6 मिनट से अधिक कहीं रुकते नहीं थे, केवल 6 मिनट। 5 घरों में केवल भिक्षा लेने जाते थे, मांगते नहीं। और रुकते कितना थे? 6 मिनट, गोदोहन बेला, बस उतनी ही देर। और किसी ने मांगते नहीं, बस अपना खड़े भाव में भजन में। हाँ, किसी ने दे दिया ठीक, नहीं दिया कोई चिंता नहीं, आगे बढ़ो। परीक्षित, संतों ने कहा सुनो, एक क्षण भी गंवाए बिना तुरंत उनके श्री चरणों में लेट जाओ, उनको किसी तरह से रोक लो, वो रुक गए तो तुम्हारी मुक्ति पक्की। परीक्षित जी ने पांव पकड़ लिया। महाराज, ये शाम संस्मरणद्यात् पुंसाम सद्य शुद्धयन्ति वैगृहा। आप जैसे संतों का तो खाली नाम ले लिया जाए तो पूरा कुल खानदान पवित्र हो जाता है महाराज। और किम पुनर्दर्शन, कहीं दर्शन हो जाए तब तो आनंद ही आनंद है। किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनाद भी, और कहीं चरणों को छूने का अधिकार मिल जाए महाराज, तब तो कहना ही क्या है। आप आ गए, आपने बड़ी करुणा किया प्रभु। मेरा एक ही प्रश्न है कि जिसको जल्दी मरना हो उसकी मुक्ति का उपाय बोलिएगा। राधे राधे।
जिसको जल्दी मुक्त होना हो, जिसको जल्दी मरना हो, उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? बड़ा अद्भुत प्रश्न किया है श्री सुखदेव जी भगवान के सामने। ऐसा प्रश्न किया है श्री सुखदेव जी भगवान के सामने कि कथा का नियम होता है कि पहले मंगलाचरण करेंगे भगवान का, फिर कीर्तन करेंगे, उसके बाद कथा शुरू करेंगे। श्री सुखदेव भगवान के सामने ऐसा प्रश्न रख दिया श्री परीक्षित जी ने कि श्री सुखदेव जी भगवान भूल गए मंगलाचरण, भूल गए कीर्तन, सीधे कथा शुरू कर दिया। गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए श्री सुखदेव जी भगवान परीक्षित के प्रश्न से। एक बार श्री शंकराचार्य जी कहीं जा रहे थे तो रास्ते में एक बच्चा कुछ पढ़ रहा था, संस्कृत का ग्रंथ लेकर के कुछ सूत्र याद कर रहा था। डुकरी कर रहे, डुकरी कर रहे, डुकरी कर रहे। श्री शंकराचार्य भगवान ने कहा, क्या कर रहे हो? सूत्र याद कर रहा हूं, संस्कृत पढ़ रहा हूं। अच्छा, क्या करोगे पढ़ के? अरे पढ़ूंगा तो नाम होगा और विद्वान बनता है। डुकरी कर रहे, डुकरी कर रहे, डुकरी कर रहे। श्री शंकराचार्य भगवान ने कहा, अच्छा तो पढ़ करके नाम हो जाएगा, उससे क्या होगा? बड़ा बड़ा पोस्टर लगेगा, कथा करूंगा, माला पहनाएंगे लोग, प्रणाम करेंगे, नाम होगा, और क्या? डुकरी कर रहे रटे जा रहा। शंकराचार्य भगवान ने कहा, फिर उसके बाद क्या होगा? फोटो लग जाएगा, पोस्टर लग जाएगा, नाम हो जाएगा, उससे क्या होगा? डुकरी कर रहे हो, क्या होगा? बच्चे ने कहा, अरे क्या होगा? क्या विद्वान बन जाऊंगा, मेरा भी सम्मान होगा। श्री शंकराचार्य जी भगवान ने कहा, सुनो, संप्राप्ते सन्निहिते मरणे, जब मौत तुम्हारे नजदीक आएगी तो नहीं रक्षक डुकरी करड़े, ये संस्कृत का सूत्र तेरी रक्षा नहीं करेगा, ये मोटे मोटे ग्रंथ तेरी रक्षा नहीं करेंगे। संप्राप्ते सन्निहिते मरणे, तो नहीं रक्षक डुकरी करड़े। बच्चे ने कहा, फिर मैं करूं तो क्या करूं प्रभु? शंकराचार्य भगवान ने कहा, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, दूसरा कोई उपाय नहीं है। श्री परीक्षित जी ने प्रश्न किया है, बहुत अद्भुत प्रश्न, कि जिसको जल्दी मरना हो उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? एक बार एक सभा लगी थी, सभा में प्रश्न खड़ा हो गया कि इस दुनिया में सबसे बेकार आदमी कौन? केचिद वदंती धनहीन नरो जगन्य। किसी ने कहा, जिसके पास रुपया पैसा नहीं है वह आदमी बेकार है, किसी काम का नहीं। सभा लगी है, बहुत बड़े बड़े संत बैठे हैं, व्यास जी बैठे हैं। प्रश्न खड़ा हो गया, इस दुनिया में सबसे बेकार आदमी कौन? केचिद वदंती धनहीन नरो जघन्य। किसी ने कहा, जो धनहीन है वह बेकार है। केचिद वदंती गुणहीन नरो जघन्य है। किसी ने कहा, नहीं, जिसके पास कोई गुण नहीं है वह बेकार है। व्यास जी ने कहा, हम भी बता दें? संतों ने कहा, हाँ बताइए। व्यास जी ने कहा, अगर आपका आदेश हो तो हम भी कुछ बोल दें। हाँ बोलिए महाराज, बोलिए महाराज। व्यास जी ने कहा कि जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। वास्तव में व्यासो वदत् अखिल शास्त्र विचार दक्ष नारायण स्मरणहीन नरो जघन्य। जिसने अंतिम अवस्था में या पूरे जीवन में कभी भगवान का याद न किया हो, नारायण स्मरणहीन नरो जघन्य, वह आदमी दो कौड़ी का है, वह आदमी बेकार है जिसने कभी भगवान का भजन न किया हो। श्री परीक्षित जी से श्री सुखदेव भगवान ने कहा, वरीयानेश के प्रश्न कृतो लोकहितम नृप आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यह पदः। परीक्षित, तुम्हारा प्रश्न बहुत अद्भुत है, ये दुनिया का कल्याण करेगा। तुम एक भगीरथ की तरह से इस भागवत रूपी गंगा को प्रवाहित करने वाले हो परीक्षित। हाँ, और सुनो, प्रश्न ये नहीं है कि हमारे पास कितना समय है। अरे 7 दिन तो बहुत है। खट्वांगो नाम राजर्षिर
ज्ञात्वे यत्तामिहायुषः। खड्वांग नाम के जो राजा थे, उन्होंने तो केवल 2 क्षण में ही भगवान को पा लिया। तो सवाल ये नहीं है कि हम कितना ज्यादा भजन करते हैं, सवाल ये है कि हम भाव से कितना ज्यादा भजन करते हैं। विवेकानंद जी पहुंचे गुरु जी के पास। उन्होंने कहा, प्रभु आपने भगवान को देखा है? गुरु जी ने कहा, हाँ हमने देखा है। तो हमको भी दिखाओ। अच्छा, बाद में आना, जा 5 दिन बाद आना। विवेकानंद चले आए। फिर 5 दिन बाद पहुंचे, गुरु जी भगवान को देखना। अच्छा, 10 दिन बाद आना। फिर 10 दिन बाद आए, गुरु जी भगवान को देखे। गुरु जी ने कहा, अच्छा चलो 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 चलो, मैं दिखाता हूं, आ जाओ साथ। लेके चल दिए। एक नदी थी। गुरु जी ने कहा, सुनो, भगवान को देखने से पहले स्नान करना जरूरी है, आओ नहा लेते। हाँ, स्नान कर लो। विवेकानंद जी गए गुरु जी के साथ। विवेकानंद जी ने जैसे डुबकी लगाया, बस गुरु जी ने ऐसे पकड़ा सर और उसी में डुबो दिया ऐसे जोर से। अब विवेकानंद जी तो तड़पने लगे ऐसे ऐसे ऐसे। थोड़ी देर आदमी कितना सांस रोकेगा। गुरु जी ने सिर पकड़ के उठा दबा दिया है उसी जल में, नदी में। अब विवेकानंद जी तड़पने लगे। थोड़ी देर बाद गुरु जी ने ऐसे बाहर निकाला। क्या हुआ? अरे विवेकानंद जी ने कहा, गुरु जी आपने थोड़ी देर और छोड़ दिया होता तो मैं तो उसी में चला जाता, जल समाधि ले लेता, मैं तो मर ही जाता। गुरु जी ने कहा, बस यही तड़पन जिस दिन हो जाएगी तुम्हारे भीतर, भगवान उसी क्षण मिल जाएंगे। जिस क्षण तुमको ये लगेगा कि अगर तुमने दर्शन नहीं दिया तो मैं मर जाऊंगा, बस उसी क्षण भगवान दर्शन दे देंगे। सवाल ये नहीं है कि हम भजन कितना ज्यादा करते हैं, सवाल ये है कि हम भाव से कितना ज्यादा उसको चाहते हैं। श्री सुखदेव भगवान ने कहा, परीक्षित तुम्हारा प्रश्न बहुत अद्भुत है और मानसिक पूजा होनी चाहिए, मशीनी पूजा नहीं होनी चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार्ये धिया। जितासनो, आसन पर विजय। एक आसन पर ज्यादा से ज्यादा देर तक बैठने का अभ्यास होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब नहीं कि घुटना दर्द कर रहा है, जबरदस्ती बैठे हैं, पता चला खड़े होते ही गिर जाए, ऐसा भी नहीं करना। अभ्यास करना है, धीरे धीरे बढ़ाना है। जित आसनो जित श्वासो प्राणायाम, लंबी सांस। देखिए, हमको आपको आयु नहीं मिली है, श्वास मिली है। इसलिए जो छोटी छोटी सांस लेते हैं वो जल्दी मर जाते हैं, जो लंबी सांस लेते हैं ना वो ज्यादा दिन तक जीवित रहते हैं। तो जित आसनो जित श्वासो जित संगो, संगति पर विजय पाओ। श्री सुखदेव भगवान ने कहा, परीक्षित ये 4 उपाय अगर करोगे, जित आसनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, तो तुम पर भगवान की करुणा अपने आप बरसेगी। श्री सुखदेव भगवान ने सीधे कथा सुनाना शुरू कर दिया। मंगलाचरण तो बाद में किया है श्री सुखदेव भगवान ने। श्री परीक्षित जी ने कहा, प्रभु आपने बड़ी कृपा किया, इतनी मीठी मीठी कथा आप सुना रहे हो। आपने मेरी बुद्धि को सती बना दिया। ये पुरश्चरी थी पहले। पुरश्चरी माने कई पतियों वाली स्त्री, उसको पुरश्चरी कहा जाता है। श्री सुखदेव भगवान ने कहा, प्रभु मेरी बुद्धि तो पुरश्चरी थी, ये तो भटकती थी, कभी दुकान में, कभी नौकरी में, कभी बेटा बेटी में, कभी रिश्तेदारी में, ये भटकती थी। हाँ, ये तो पुरश्चरी थी, लेकिन आपने इसको सती बना दिया। हाँ, अब तो ये केवल और केवल भगवान का ध्यान करेगी। बस ये पहले बहुत भटकती थी इधर उधर, लेकिन आपने ऐसी कृपा किया, इतनी मीठी मीठी कथाएं सुनाया आपने कि अब ये सती हो गई प्रभु। अब ये केवल और केवल भगवान का ध्यान करेगी, दूसरे का ध्यान नहीं करेगी प्रभु। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की
खो बैठे तन मन में, भूल रहे थे मन में, बल खो बैठे तन मन। प्रभु की राह बताने वाले, प्रभु की राह बताने वाले, राज बताने वाले, यह राज बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लेकर विषयों का प्याला, जा रहे थे यम के गाला, लेकर विषयों का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। लेकर विषयों का प्याला, जा रहे थे यम के गाला, लेकर विषयों का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, प्रभु की सुधा पिलाने वाले, प्रभु की सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो, हरि बोल। घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी, घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी, घट घट अंतर्यामी, हम पतित और